जय हिंद। तो आज का फिर न्यू टॉपिक हमारा मैथ क्लास एट की है, जो अभ्यास आज की आपको लगाई जाएगी कि 2.A की 2.A की आपको अभ्यास के बारे में समझाएंगे, किस तरीके से इसको सरल तरीके से लगा सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। बट इससे पहले मैंने इसमें आप जो अभ्यास 2 है, इसमें सिर्फ वर्ग हैं। क्या है? वर्ग है। वर्ग के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। जिस किसी ने ये वीडियो पिछली वीडियो ना देखी हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वो पिछली वीडियो देख ले। उसको अभ्यास 2A पूरी उसकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, अब इसमें जो सवाल हैं वो इसमें मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि इनको कैसे आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें, बिल्कुल ही सरल तरीके से। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, साथ में शेयर करते रहें, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए, आइए मैं समझता हूँ इसमें कि इस अभ्यास में हमारा है क्या। कि सबसे पहले देखो, इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है अभ्यास 2A में, जो अभ्यास हमारा 2A में पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखो, बोल रहा है कि 1 से 15 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। कितने? 1 से 15 तक की। देखो, सबसे पहले आपको विषम संख्या आनी चाहिए। क्या विषम संख्या आनी चाहिए? विषम संख्या कौन सी होती है हमारी? जैसे 1 हो गई, 3 हो गई भाई, 5 हो गई, 7 हो गई। ये क्या होती हैं? विषम संख्या वो होती हैं जो हमारी स्वयं से संख्या करते हैं। स्वयं से कटें वो हमारी कौन सी होंगी? विषम संख्या होती है। ठीक है, देखो अब मैं आपको इतने विषम कहाँ से 1 से 15 तक के बीच की विषम संख्या सब लेनी है। तो देखो भाई, पहले अगर मैं यहाँ पर ऐसे आपको पहले क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन अगर 1 से 15 तक की मैं लिख लेता हूँ। 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई भाई, 9 हो गई। देखो, विषम संख्याओं में क्या होता है कि वो कैफिर तो एक स्वयं से कटे, कैफिर संख्या वो स्वयं से कटे या किसी एक संख्या से और कटे, वो हमारी कौन सी होती है? विषम संख्या होती हैं। ठीक है, तो देखो 9 हो गई, 9 के बाद 11 हो गई हमारी, और 13 हो गई, 13 के बाद हमारी हो गई 15 डायरेक्ट। ये हमारी कितनी हो गई? ये सब सारी हमारी विषम संख्या हो गई। देखो, इसमें क्या है कि विषम संख्या को देखो, एक तो वो खुद ही कट जाएगी, 2 ये खुद से कटेगी, 3 जो है वो खुद से कटेगी, 5 है ये भी खुद से कटेगी, 7 है वो भी खुद से कटेगी। बट 9 जो है वो हमारी खुद से भी कटती है, और हमारी 3 जो संख्या है इससे भी कटती है। तो विषम संख्या को कौन सी होती हैं? जो स्वयं से कटे और किसी एक संख्या से और कटते हैं, उनसे हम कौन सी विषम संख्या कहलाएंगे। देखो, तो भाई एक का अगर हम वर्ग निकालें, इनके सबके क्या निकालने हैं? हमें वर्ग निकालने हैं भाई, वर्ग निकालने हैं। तो ऐसे करके भाई लगा लो। देखो, बोल रहा है कि एक के बीच के विषम सभी संख्या को क्या निकालने हैं? वर्ग निकालने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, उसके बाद नो प्रॉब्लम, नो टेंशन नहीं लेने का। देखो क्या होता है भाई, एक का एक ही होता है, 3 का निकाला जाएगा तो हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। तो बस सबसे पहले समझिए कि वर्ग हम निकालते कैसे हैं। देखो, मैं यहाँ पर तो इसको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, बट यहाँ पर आपको समझाना भी जरूर है किस तरीके से। जो बच्चे नहीं जानते हैं वर्ग निकालना, उनको हम समझा रहे हैं। जिनको आता है बहुत बढ़िया, उनके लिए बहुत। देखो, जैसे अगर हमारी मैंने मान लिया 3 की घात 2 है, तो इस 2 का मतलब ये है कि जो 3 संख्या, ये 3 जो संख्या लिखी हुई है, इनको हम 2 बार लिखेंगे। कितनी? 2 बार। जैसे 3 × 3, तो इसको अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारी दूसरी जो 5 है, इसको भी क्या करना है? इसके अंदर कितनी? देखो 2 चढ़ी हुई है, तो क्या करो भाई, 5 के ऊपर 2 मतलब वर्ग है, तो इसको क्या कर दो? 5 × 5। तो इसका भाई करोगे पचम, कितना हो जाएगा? पचम 25। तो इसका भाई कितना हो गया? पचम 25 हमारा हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से भाई 7 का जो 7 का भी क्या करना? 2 लगी हुई है, तो इसको क्या कर दो? 7 × 7 बराबर कितना? 7 × 7 = 49। 7 × 7 = 49, मतलब इसका इतना ही गुणा करना है। इसका मतलब ये होता है वर्ग का। तो 7 × 7 इसका कितना आ जाए? 49 आ गया। इसी तरीके का 9 का कितना आ जाएगा भाई? 9 का भी इसे 9 में 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81। देखो यहाँ पर बता देता हूँ, 9 का है तो ये हो जाएगा 9 × 9, तो ये कितना हो जाएगा? 9 9 81। तो हमारी ये कितना हो जाएगी? 81 हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से देखो भाई, 11 का 11 कितना होगा? 11 गेरियम 144 होता है। देखो यहाँ पर, और मैंने आपको इसके जब 1 से लेके 1000 तक के वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने इसमें वीडियो बनाई है पिछली, वो वीडियो आप जरूर देख लें। आपको सब सारे के सारे जितने भी वर्ग हैं सब निकालना अच्छी तरीके से आ जाएंगे। देखो, अब मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ। जैसे यहाँ पर 11 का मैंने निकाल तो दिया, बट 11 गेरियम 121 होता है, सॉरी 11 गेरियम 121, 12 12 में 144 होता है, 121। देखो 121 होता कैसे? और 13 की भी निकाले, 15 की भी। देखो, मैं शॉर्ट ट्रिक इसमें भी थोड़े यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जिस तरीके से मैंने वो वीडियो में बताया, उसी तरीके मैं इसमें बता दूँ। देखो, जैसे हमारे ये लिखा हुआ है 11 का वर्ग, तो भाई क्या करो? इसको मैंने बताया A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। ये मैंने उस पहली वीडियो में समझाया है। देखो भाई,
पहले क्या निकालना, ए का वर्ग निकालना, मतलब ये वाली संख्या का हमारा वर्ग निकालना, तो एक का क्या होता है, एक ही होता है, हो गया। फिर क्या करो, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, देखो एक एक कम एक, और एक का गुणा दो में करेंगे कितना हो जाएगा, दो, और ये एक का वर्ग निकाल दो तो एक कितना हो गया, 121 हो गया। तो भाई हमारा 121 आ गया। इसी तरीके से भाई 13 का देख लो, 13 का भाई क्या है, 13 का हमारा वर्ग लगा हुआ है। अब 13 को अगर हम निकालेंगे, देखो हमने भाई मान लिया इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो पहले हमारा फार्मूला में क्या होता है कि ए का वो बी का वर्ग, फिर क्या होता है, फिर होता है बी इंटू ए इंटू सी, और फिर होता है ए का वर्ग। तो एक का भाई पहले बी का वर्ग होता है, 3 का निकाल लो, 3 त्रिक का 3 का कितना होता है, 9 होता है, तो भाई 9 लिख लो, ठीक। और ऐसा नहीं कि ऐसा है तो इधर नहीं, इसको ऐसे चलना है भाई, इधर को चलना है, इधर को, ठीक है, इधर को चलना है अपनी तरफ। देखो तो ए हमने बी का वर्ग निकालिए, अब क्या करो, 20 का एक ए में गुणा, तो 3 एकम 3, ये बी का ए में हो गया। अब ए का सी में करना भाई, इसका हो गया 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 लिख देना है, ठीक है। अब क्या है कि अब ए का वर्ग निकालना है, तो ए का वर्ग हमारा कितना होता है भाई, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे बस। हमारा ए का वर्ग तो कितना हो गया, 169, ये हो गया। इसी तरीके हमें भाई इसका निकालना है 15 का, तो 15 15 में कितना होता है भाई, 225, देखो निकाल लो, 5 25 की 5 हासिल 2 हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 10 2 12, 12 की 2 हासिल 1, अब एक का एक निकालेंगे 1 हो जाएगा, और 1 2, तो 225 हो गया, ठीक है। ये मैंने समझा है उस वाली वीडियो में, आप जाके वहाँ पर देख लीजिए, ये आपको अच्छी तरीके से सब समझ में आ जाएंगे। तो जिस किसी को भी ये लिखना है तो ये लिख लें और स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। देखो आगे हमारा दूसरा सवाल बोल रहा है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। मैंने वर्ग कुछ नहीं, वर्ग निकालने, देखो सामने वर्ग लगा हुआ है, निकालो भाई। देखो सर शॉर्ट ट्रिक से आपको बताते हैं, वैसे तो आप लोग इसी तरीके से निकालोगे, 56 इंटू 56, ऐसा नहीं करना है। देखो मैं आपको सरल ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से करना है। देखो 56 जो लिखा है, तो पहले इसमें ए बी सी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी। पहले क्या करो, इसका जो पीछे ही संख्या है इसका क्या निकालना है, इस पीछे ही संख्या क्या निकालना, वर्ग। तो भाई 6 का कितना होगा, 6 छंग 36 की 6 हासिल कितनी हो गई, 3, ठीक है। अब क्या करो, अब इस वाली संख्या की इसमें गुणा, ये ए बी सी मिटा दे रहा हूँ, ये पहले वाली संख्या का दूसरे में गुणा और इसका गुणा इस वर्ग में। तो देखो 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, 60 और 3 हासिल जो लगी हुई है उनको अब जोड़ना है, 63 हो गया, 63 हो गया। 63 के यहाँ पर 3 लिख देना। अब वहाँ से कितनी हो गई भाई, 6 हो गई 6। अब क्या करो, देखो इसका भी वर्ग निकल गया, इसके साथ इसका गुणा हो गया, इसके साथ इसका गुणा हो गया। अब क्या करो, अब जो पीछे ही संख्या बची इसका वर्ग निकालो, तो 5 का वर्ग कितना होता, 25, और वहाँ से कितनी थी 6, तो 25 6 31, ये देखो हमारा निकल के शॉर्ट में आ गया। टाइम की बचत, सर की बचत, ठीक है। और आप शॉर्ट तरीके से निकाल के तुरंत बता भी सकते हो हर किसी को। तो 31 36 ये हमारा आ गया, और आप गुणा करके देख भी लेना, ये आपका काम है। अब देखो ऐसे दूसरा आता है, दूसरे में क्या करना है, इसी तरीके से करो, पहले निकालो 25 25 की 5 हो गई, हासिल 2 हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 5 का 30 30 दूनी 60, 60 हो 2 62 की 2 हासिल कितनी हुई 6। अब भाई 6 का निकालो, 6 छंग 36, 36 और 6 कितना होता है, 36 और 6 42, ये 42 25 हमारा आ गया 65 का वर्ग, ठीक है। इसी तरीके से मैं 82 निकालना भाई, पहले इसका निकालो, 2 का निकाल लेंगे, 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है। अब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, देखो 2 अट्ठे 16 और 16 दूनी 32, 32 की 2 हासिल 3। अब 8 का निकाल दो, 8 8 64, 64 और 3 कितना होता है, 64 और 3 कितना होता है 67, ठीक है। 67 24, ये हमारा आ गया 82 का गुणा। अब देखो इसी तरीके से पहुंच जाओ 75 वाले, चौथा सवाल देखो 75 का बार गए, करो भाई पहले इसका निकालो, 5 25 की 5 हासिल 2 हो गई। अब इसका क्या करो, अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, 70 और 2 72, 72 की 2 हासिल 7, 7 सत्ते 49, 49 और 7 56, ये हमारा आ गया भाई 75 का वर्ग निकाल के। देखिए भाई कितना सरल ट्रिक है, और इससे आप कम बचत में निकाल भी सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारे क्या है, और भाई साथ में सब लोग लाइक करते रहें, क्योंकि लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक और शेयर भी करते रहे अपने दोस्तों के साथ, और फटा। तो देखिए अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल देखो समझो भाई,
कि निम्नांकित परमेय संख्याओं के क्या निकालने, वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वर्ग ज्ञात करने का उस परमेय संख्या। देखो जो हमारे ये दिए हुए हैं, -5 और 13/17, -6/7, 15/19, -125 और 9/-23। इनके भाई सबके वर्ग निकालने हैं परमेय संख्याओं के। देखो कैसे निकालते हैं भाई, उसी ट्रिक यूज कर लो अपनी। देखो 25 का है तो भाई 5 का है तो 5 का क्या करोगे, देखो माइनस लगाओ कोई दिक्कत नहीं, -5 इंटू क्यों वर्ग निकाला भाई, 2 होती है इसके नीचे कितनी 2 भाग घात होगी नहीं होगी, तो इसको क्या कर दो भाई -5 और -5, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 25, ये हमारा आंसर आ गया इसका। इसी तरीके से दूसरा आ जाओ भाई, देखो पर में कोई दिक्कत नहीं, बट्टे में लिखा हुआ है नो प्रॉब्लम। देखो ऊपर का ऊपर निकाल दो, नीचे के नीचे निकाल दो, 13 का 13 में निकाल दो, 17 का 17 निकाल दो। देखो 13 का निकालना है भाई, 13 कितना होता है, देखो सरल ट्रिक से अगर हमने बताया तो उस तरीके से चलो। तो पहले 3 का निकालो, 3 त्रिका 9, अब इसका 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 का वर्ग 1, तो कितना हो गया 169 हो गया। तो भाई कितना हो जाएगा इसका 13 का 100 कितना हो गया 169। तो यहाँ पर लिख दो 13/17, तो ये हमारा हो जाएगा 169। इसलिए 17 निकालो भाई, 17 निकालो। देखो पहले 7 सत्ते 49, 49 की 9 हासिल 4 हो गई। अब इसका गुणा इसमें कर दो, 7 एकम 7 और यहाँ पर जो 2 घात चढ़ी होती है, यहाँ मैं अपने आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 की 8 हासिल 1। अब 1 का निकालो, 1 और 1 2, 289 हमारा किसका हो गया 17 का हो गया। ये हमारा दूसरा भी आंसर हो गया। देखो तीसरा में 6/6 का कितना होता है, और ये देखो माइनस माइनस लगा, तो यहाँ पर देखो -6/7 इंटू -6/7 जब करेंगे तो 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, तो ये प्लस के यहाँ पर प्लस के हमारे हो जाएंगे 36/7 सत्ते 49। ये इतना आंसर आ जाएगा किसमें, प्लस में। देखो भाई तो यहाँ पर लिख दो इसमें कि -6/7 बराबर 6 छंग 36 और 7 सत्ते 49। ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से इस पर आ जाओ, इस पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है चौथा सवाल, यहाँ पर उतार लो 15/19। देखो 15 निकाल लेंगे तो 15 कितना होता है 125, मैंने निकाल के बता ही दिया था। तो 15 का 225 सॉरी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 225 और ना, देखो हम बता भी, 25 5 हासिल 2 हो गई। अब 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2 हासिल 1 हो गई। अब 1 का 1 1 और यहाँ पर ये हो गया, तो 225 हमारा हो गया 15 का। अब 19 का निकालो भाई, देखो 9 नियम 81 की 1 हो गई, ठीक है, हासिल 8 हो गई। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा उसके साथ, तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने होते हैं 26, 26 की 6 हासिल 2, 18 8 26 होता है, ठीक है। अब हमारा 1 का निकालना, तो 1 का 1 होता है 1 और 2, 1 एकन 1, 1 और 2 3, तो कितना हो गया 361 हमारा हो गया। ये कितने का 19 का। इसी तरीके से हमें निकालना भाई पाँचवें का निकालना भाई, कितना है कि माइनस का 125 है सॉरी भाई, निकालो इसका। देखो ये माइनस तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि वर्ग दे रहा निकालने के लिए भाई, ये माइनस का 125 वर्ग निकालो। देखो मैंने बताया था 100 से ऊपर जब जाते हैं तो क्या होता है, देखो जब 100 से ऊपर हम जाते हैं तो मैंने इसको ये मान लेते हैं और इसको अलग, क्योंकि भाई वर्ग में 2 होती है संख्या, कितनी होती है 2 होती हैं। तो जब 2 होती हैं तो 2 अलग और ये अलग, तो हमने यहाँ पर एक अलग कर लिया, यहाँ पर अलग कर लिया। अब देखो क्या होता है, इसको अलग कर लिया तो यहाँ पर आप 3 बन जाएंगे। तो देखो पहले इसका हम निकालेंगे वर्ग, क्या निकालेंगे इस वही संख्या का निकालेंगे वर्ग। तो 25 का हमारा वर्ग होता है 625। देखो यहाँ पर कितना होता है 625, तो 625 में हम संख्या एक खाने में, ये 3 जो हमने बनाए हैं एक खाने में 2 ही संख्या रखनी है, ठीक है, 2 संख्याएँ रखनी है। तो क्या करो भाई, देखो 625 में तो कितना हो जाएगा 25 निकल जाएगा, 6 हमारी हासिल हो जाएगी, ठीक है 625। तो इसमें हमें 2 हर एक कितने रखनी 2 रखनी है, ये ध्यान रखना इस बात का। तो 25 हो गया, 6 हासिल हो गई। अब भाई इसका कर दो इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा, तो देखो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 50 और 6 56 हो जाएगा। तो इसमें 2 ही संख्या लिखनी भाई, हासिल कुछ नहीं लगेगा क्योंकि 2 संख्या है, तो हासिल कुछ नहीं 56 हो गया। अब 1 का निकालना है, तो 1 का 1 होता है बस 1 हो गया, तो कितना हो गया 1 6, ये हमारा 15 625 हमारा ये वर्ग निकल के आ गया 125 का, वो भी प्लस में आएगा। इसी तरीके से अब निकालना हमें छठे सवाल का। तो देखो 9 भाई 9 बट्टे माइनस का 23 निकालना है, इसका निकाल दो। देखो 9 का पता होना चाहिए 81 होता है
इसी तरीके 23 का निकालो। देखो पहले 3 का निकालो, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब 3 त्रिका 9 हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल 1। अब 2 का निकालना, 2 2 दूनी 4, 4 1 5, 529 हमारा हो जाएगा ये। तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इसका आ गया इतना आंसर। जिसके ना समझ आए वो कमेंट कर सकता है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।